चलिए अभी हम MCQ सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 57। 1 बाय 1 में हर MCQ पढ़ूंगा, ज़रूरत के हिसाब से उसको डिस्कस करेंगे। कहाँ पर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना हो तो वो कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है, आप सबके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, आप साथ में उसको लेके ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी उस मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसको डिस्कस करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन कॉन्टेक्स्ट विथ कोरिलेशन व्हाट डू यू कॉल द ग्राफ if points of paired observation xy are shown in graph? Okay, option A histogram, ऑप्शन बी सर्कल डायग्राम, ऑप्शन सी स्कैटर डायग्राम, ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी कर्व। सो वेरी सिंपल थियोरेटिकल बैकग्राउंड पर ही है, इसको हम बोलेंगे स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which kind of correlation exists if following scatter diagram is of two variable x and y? स्कैटर डायग्राम आप ध्यान से देखो तो अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, सभी डॉट्स एक ही लाइन में मिल रहे, तो ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। लीनियर तो है ही, परफेक्ट लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, बी में है पार्शियल पॉजिटिव, सी में है परफेक्ट नेगेटिव और डी में है पार्शियल नेगेटिव। तो सीधा ऑप्शन ए बन रहा है, आप सीधा टिक मार्क कर दो ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट इफ फॉलोइंग स्कैटर डायग्राम इज ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई? ये स्कैटर डायग्राम आप ध्यान से देखो तो एक लाइन में सभी डॉट्स नहीं है, लेकिन एक क्लस्टर है, ठीक है, और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है, तो स्लोप नेगेटिव है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, मैंने आपको बताया। लेकिन टेक्स्ट बुक इम्परफेक्ट को पार्शियल वर्ड दे रही है, तो हम उस हिसाब से उसका आंसर लिखेंगे पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन है। देखते हैं कहां पर है ये ऑप्शन। परफेक्ट पॉजिटिव, बी पार्शियल, सी परफेक्ट नेगेटिव, डी पार्शियल नेगेटिव। सो यू शुड टिक मार्क ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। What is the value of R if all the points plotted in a scatter diagram lie on a single line? एक ही लाइन में है तो R की क्या वैल्यू हो सकती है? सभी डॉट एक लाइन में है तो R की वैल्यू या तो +1 हो सकती है या तो -1 भी हो सकती है, क्योंकि डॉट इस तरीके के एक लाइन में भी हो सकते हैं या इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो R का वैल्यू या तो +1 या तो -1 हो सकता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है 1 और -1। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट? कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज क्या है? आप बोलोगे सर -1 से लेके +1 तक। क्या है ऑप्शन? देख लो, ऑप्शन है आपका ए नहीं चलेगा क्योंकि उसमें इक्वालिटी नहीं है, -1 और +1 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन सी है -1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू +1। टिक मार्क ऑप्शन सी। सिक्स्थ, इफ all the plotted points in scatter diagram lie on a single line, okay, then the correlation is, कोरिलेशन सिंगल लाइन पे हो तो कोरिलेशन +1 या माइनस, परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोई भी हो सकता है। डायरेक्शन नहीं बताया है, तो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। ऑप्शन ए में है परफेक्ट पॉजिटिव, ऑप्शन बी में है परफेक्ट नेगेटिव, सी में है बोथ ए एंड बी और डी में है आइदर ए और बी। तो दोनों में से कोई एक ही होगा, तो हम आइदर ए और बी के ऑप्शन में जाएंगे। यू शुड टिक मार्क ऑप्शन डी। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो ये तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। देन द पॉइंट्स इन स्कैटर डायग्राम टेंड टू क्लस्टर, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, तो इस तरीके का क्लस्टर होगा। ठीक है, तो क्या होता है? फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर। यस, यही हो रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। BCD जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ लेते फॉर सेक ऑफ रीडिंग। फॉर लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर, तो ये तो लोअर से लोअर तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ऐसा होगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा।
फ्रॉम लोअर राइट कॉर्नर टू अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये भी गलत है, ठीक है। और फिर बोल रहे फ्रॉम लोअर राइट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर, ये भी नहीं हो सकता, ऑब्वियस है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 8th, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इवनली बोलो या अनइवनली, यहां पर एक ही चीज है, मतलब हर जगह पर एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो भी, या हैफेज़ार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए तो भी, दोनों केस में आर की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। यहां इवनली वर्ड यूज किया है, अनइवनली यूज करे तो भी वही है, ठीक है। तो क्या है देखते हैं, तो R इज 0, द कोरिलेशन इज 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 9th, when R equals to +1 all the points in scatter diagram, R +1 है तो ये होगा स्कैटर डायग्राम इस तरीके का होगा, R +1 का, ये एक लाइन में सभी डॉट्स होंगे। अब पढ़ते हैं ऑप्शन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, ये ऑप्शन तो सही हो गया। बी में तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन लिखा है लेकिन डायरेक्शन नहीं लिखा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। वैसे सी और डी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। 10th क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए, लॉजिक अप्लाई करना है। इफ covariance xy equals to 15, what restriction should be put for standard deviation of x and y? ये क्या है सर, रिस्ट्रिक्शन शब्द, ये वर्ड भी नहीं आना चाहिए, इसका तो मतलब ही नहीं कुछ बनता होता है। देखते हैं क्या पूछते हैं। इफ कोवेरियंस xy is 15, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, बोला है कि कोवेरियंस xy क्या है, 15 है। अच्छा, R का जो फॉर्मूला है वो है कोवेरियंस xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। अब ये 15 है तो रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, देखो R की वैल्यू के रिस्ट्रिक्शन है वो -1 से ज्यादा ही होगा और +1 से कम ही होगा, मतलब ये दोनों रिस्ट्रिक्शन है। लोअर साइड पे -1 एक रिस्ट्रिक्शन है, अपर साइड पे +1 रिस्ट्रिक्शन है। ये नॉट बियॉन्ड दिस, मतलब बियॉन्ड 1 नहीं जा सकता और बिलो -1 नहीं जा सकता, ये उसका रिस्ट्रिक्शन है। अभी कोवेरियंस Sx Sy, ये तीन चीजों पर R की वैल्यू डिपेंड करती है। Sx और Sy स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमने 11th में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। वैसे भी डेविएशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डिस्पर्जन का मेजर है, और डिस्पर्जन का मतलब होता है कि हम डिस्टेंस का एवरेज निकालते हैं, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। मैंने एग्जांपल दिया था पहले भी कि बड़ौदा टू अहमदाबाद 100 किलोमीटर है, तो हम ऐसा नहीं बोलते कि अहमदाबाद टू बड़ौदा का डिस्टेंस -100 है, ठीक है। वो अहमदाबाद टू बड़ौदा बोलो या बड़ौदा टू अहमदाबाद बोलो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो Sx और Sy तो कभी नेगेटिव होंगे नहीं, तो R की वैल्यू ये केस में न्यूमरेटर 15 हो गया है तो पॉजिटिव है, वो तो क्लियर हो गया। अब R के लिए दो रिस्ट्रिक्शन है, इट कैन नॉट गो बिलो -1, इट कैन नॉट गो अबाउ 1। तो -1 वाला रिस्ट्रिक्शन तो वैसे भी निकल गया क्योंकि कोवेरियंस ही पॉजिटिव है, और Sx Sy तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। इसका मतलब R का आंसर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होगा तो एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि उसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 के बाद यहां पर 15 से ज्यादा हो सकता है, 16 हो तो 1 से कम, 17 हो तो 1 से कम, 15 भी हो तो 1 होगा, लेकिन 15 से कम हुआ 14 या 13, ठीक है, तो वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहां जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर पार्ट लेस देन 15 कभी नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, तभी ये +1 वाली रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप मेंटेन कर पाओगे। सो डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, मतलब Sx इंटू Sy क्या होना चाहिए, 15 से ज्यादा होना चाहिए, तब वो 1 से कम होगा, या मैक्स टू मैक्स 15 होना चाहिए।
15 से ज़्यादा या 15 भी हो तो चलेगा, ऑप्शन के हिसाब से हम इसको डिटरमाइन करेंगे। चलिए क्या है, फर्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शन, नहीं रिस्ट्रिक्शन तो है, ये दोनों की प्रोडक्ट वैल्यू 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15, बी हमारा आंसर आ गया, प्रोडक्ट जो है वो 15 से ज्यादा होनी चाहिए। सी है द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15 अलाउड नहीं है क्योंकि वो 1 से बढ़ जाएगा। सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सम की तो बात ही नहीं है, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो है ऑप्शन, इसके हिसाब से लिखा हुआ है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th, उसी बैकग्राउंड पे, यही बैकग्राउंड पे 11th है, if for two variable x and y covariance of x and variance of y are 40, 16 and 256 respectively, okay, what is the value of correlation coefficient? देखो यहां पर हमको कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला यही यूज करने वाला हूं मैं, क्या डिटेल्स है वो पहले ले लेते हैं। If for two variable x and y, the covariance, okay, covariance x y, फिर बोला गया है वेरियंस ऑफ x एंड वेरियंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब sx स्क्वायर एंड sy स्क्वायर रिस्पेक्टिवली है 40, 16 एंड 256, तो कोवेरियंस इज 40, वेरियंस ऑफ x मतलब sx स्क्वायर 16 है, मुझे वेरियंस नहीं चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसा स्क्वायर रूट लिखूंगा 4, और sy स्क्वायर 256 है, मुझे sy चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे 16, तो अब आपका आंसर होना चाहिए, ये होगा 10 अपॉन 16, कितना आंसर आ रहा है 0.625 शायद आना चाहिए, देख लेते हैं। 10/60, yes 0.625, सो फाइनल आंसर 0.625। आप वेरीफाई कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। If y equals to a plus bx, then what is the coefficient of correlation between x and y equals to a plus bx का मतलब परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो आर के इंटरप्रिटेशन में मैं इसको डिटेल में देखा था, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है तो आर का वैल्यू या तो 1 होगा या तो -1 होगा, डिपेंड करता है कि ये जो b है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो r +1 होगा, और ये b लेस देन 0 होगा तो r -1 होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आर ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1 और -1 अकॉर्डिंग टू लिख दो, बी ग्रेटर देन 0 और बी लेस देन 0, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डी इज नन ऑफ दिस, वो देखने की जरूरत ही नहीं है। 13th क्वेश्चन देखते हैं। इफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 40, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो रिस्ट्रिक्शन वाला था ना 10th क्वेश्चन, उसी के जैसा है। इफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 40 एंड वेरियंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स इज 16, व्हाट वुड बी द वेरियंस ऑफ अदर वेरिएबल। देखो इसी फॉर्मूला का मैं यूज करने जा रहा हूं, ठीक है, डेटा लेते हैं थोड़ा चेंज। कोवेरियंस जो है वो कितना है 40 है, किसी एक वेरिएबल x और y में से कोई एक वेरिएबल का वेरिएंस जो है वो 16 दिया गया है, 16, तो मैं लिखूंगा 4, चलो मैं x का ले रहा हूं, उसको कोई भी ले सकते हैं, तो sy क्या होगा, r का रिस्ट्रिक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड 1 से बियॉन्ड नहीं जा सकता, वैसे भी कोवेरियंस पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव वाला रिस्ट्रिक्शन तो देखना ही नहीं है, तो ये वैल्यू 1 से तो कंपलसरी कम ही होनी चाहिए। अब समझो कि ये 40 है, तो ये डिनोमिनेटर को 40 करना हो एग्जैक्ट 1 के लिए, तो 40 करना हो तो ये sy क्या होना चाहिए, sy 10 होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 10 होगा या 10 से ज्यादा होगा तो चलेगा, क्योंकि 10 से कम हुआ तो वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी,
मतलब 10 से कम 9 है तो 40 डिवाइड बाय 36, तो वो आंसर 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कंपलसरी मुझे यहाँ पर 10 दे दूँ तो ये इक्वालिटी के लिए मुझे 10 या 10 से ज़्यादा, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो वैल्यू हो नहीं सकती, 1 से कम मेंटेन करनी है। तो समझ के चलो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y शुड बी लेस देन 10, सॉरी शुड बी ग्रेटर देन 10, 10 या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ये है, लेकिन क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं है, क्वेश्चन है वेरिएंस का। तो व्हाट शुड बी द वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 से ज्यादा होना चाहिए, तो वेरिएंस 100 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही वेरिएंस होता है। तो आपको बोलना चाहिए कि अदर वेरिएबल का वेरिएंस 100 से ज्यादा होना चाहिए, और वो ऑप्शन ए है मोर देन 100। सो टिक मार्क ऑप्शन ए। देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स गिवन बाय 2 जजेस ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट इज 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलिए भाई, आर का फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। उसमें डिफरेंस जो है उसके स्क्वायर का समेशन तो बोल दिया है 21, तो ये होगा 6 इंटू 21। 8 लोग हैं तो 8 स्क्वायर माइनस 1। चलो सिंपली इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके चेक करो। चलो कैलकुलेशन आप सबका हो गया होगा, ये आंसर आ रहा है 0.75। ओके, तो टिक मार्क कर लीजिए ऑप्शन सी। लुक एट 15th क्वेश्चन। पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन। बी, correlation for linear relation only, correlation for curvilinear relation only, both B and C। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो पियर्सन का है उसमें हमने एजम्पशन ही की है कि वो दोनों वेरिएबल एक दूसरे के साथ लीनियरली रिलेटेड है, मतलब ये आपको सिर्फ लीनियर रिलेशन के लिए ही यूजफुल है। सो यू शुड टिक मार्क ऑप्शन बी। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस, ये तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो वो नॉन रिलेटेड वेरिएबल है। फिर भी बाय चांस कोरिलेशन मिल रहा है तो ऐसे कोरिलेशन को हम स्पूरियस कोरिलेशन बोलेंगे। लेकिन यहां पर क्या ऑप्शन है देखते हैं। तो इट इज लैक ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन। इट इज लैक ऑफ कोरिलेशन, देयर शुड बी नो रिलेशन एट ऑल। नंबर 17, product moment correlation coefficient may be defined as the ratio of। product moment मतलब यही कार्ल पियर्सन का ही कोरिलेशन है। तो इसका रेशियो क्या है? रेशियो है न्यूमरेटर में कोवेरियंस और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेशियो में न्यूमरेटर में है कोवेरियंस और डिनोमिनेटर में है प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो ये रेशियो है। देखते हैं क्या वर्ड यूज किए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द 2 वेरिएबल, 2 कोवेरियंस नहीं, कोवेरियंस 2 प्रोडक्ट ऑफ एसडी होना चाहिए। तो यहां उल्टा बोला है इन्होंने, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एसडीज 2 कोवेरियंस बोल रहे, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन ए छोड़ दो। ऑप्शन बी, द कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स, कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वेरियंसिस, वेरियंसिस नहीं, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस होना चाहिए, तो ये भी गलत है। थर्ड देखते हैं, द कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स, यस, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, यस, ये लाइन के लिए हम 2 बोलते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बी और सी, इधर बी और सी नहीं लिखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नंबर 18, द मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल वेट इज kg and that of height is centimeter. What can you say about the measurement of unit of correlation coefficient? हमने डिस्कस कर लिया है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूनिट फ्री मेजर है, kg भी नहीं होगा, सेंटीमीटर भी नहीं होगा, किलोमीटर डज नॉट हैव एनी यूनिट। ऑप्शन डी आपको मार्क करना है। चलिए देखते हैं 19th,
the coefficient of correlation between two variables can have any units? No. Is expressed as the product of units of two variable? No. Is a unit free measure? Yes. Option C correct हो गया. 20. In case the correlation coefficient between two variables is 1, R का वैल्यू 1 है भाई, इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल वुड बी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. यस, ये तो करेक्ट ही है, लेकिन क्लैरिटी के साथ लिखना हो तो b कैसा होना चाहिए? r प्लस 1 हो तो b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो ये पूरा आंसर है. देख लो ऑप्शन बी यही है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वेयर b इज ग्रेटर देन 0. c में लिखा है b इज लेस देन 0. ठीक है, तो डी भी देखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर है बी. द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज, कोवेरियंस मतलब ये न्यूमरेटर पार्ट. ओके, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कोई जरूरी नहीं है, कोवेरियंस पॉजिटिव भी हो सकता है. हाँ, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, एस एक्स एस वाई. ओके, स्ट्रिक्टली नेगेटिव ऑलवेज जीरो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो. तो ऑप्शन होगा डी. 22 देखते हैं. Which kind of correlation can be obtained if the two variables are varying in opposite direction in constant proportion? देखो opposite direction है मतलब नेगेटिव तो है, लेकिन proportion constant है तो परफेक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि लिनियरिटी आ जाएगी. परफेक्ट लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. ऑप्शन है बी, टिक मार्क कर दो. 23. What does the numerator indicate in the formula for calculating correlation coefficient by Karl Pearson's method? Karl Pearson method में numerator क्या है? It is a covariance between variable x and y. देख लो क्या है ऑप्शन, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएंस ऑफ x and y, सॉरी कोवेरियंस ऑफ x and y. ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है. Which of the following values is not possible as a value of r? इनमें से कौन सी r की वैल्यू नहीं हो सकती? 0.99, यस. r की वैल्यू -1 से लेके +1 में कोई भी हो सकती है. इसके बिलो नहीं हो सकती, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकती. देखते हैं. -1.07 है, -1.07 इससे बिलो हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है. फिर भी देख लेते, -0.85 ये पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है. कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता? ऑप्शन बी, -1.07. 25. If the relationship between two variable x and y is given by 2x plus 3y plus 4 equals to 0, then the value of correlation coefficient between x and y. सर ये वैल्यू कैसे हमको पता चलेगा? हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है. क्या है आपका इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. किसी भी फॉर्म में लिखो, लेकिन ये परफेक्ट लीनियर इक्वेशन है, और परफेक्ट लीनियर का इक्वेशन है तो r की वैल्यू या तो +1 होगी या तो -1 होगी, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है. अब +1 है या -1 है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म सपोज हम लेके चलते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो मैं y को डिस्टर्ब नहीं करूंगा. 3y इक्वल्स टू -4 - 2x, y इक्वल्स टू -4/3 - 2/3x. ठीक है, a कुछ भी हो लेकिन b का साइन नेगेटिव है. देखो हमको स्लोप से लेना देना है, और b नेगेटिव है तो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में b नेगेटिव होगा तो r का वैल्यू -1 होना चाहिए. यहाँ b नेगेटिव है, सो आंसर शुड बी -1. कौन सा ऑप्शन है? देख लो, ऑप्शन है सी. आगे बढ़ते हैं. इफ रिलेशन 26. What are the limits of correlation coefficient? No limit, नहीं लिमिट तो है. -1 and +1, हाँ. 0 and 1, -1 and +1, लेकिन -1 और +1 भी इंक्लूड है, और 0 and 1 इंक्लूडिंग लिमिट नहीं. -1 and +1 इंक्लूडिंग लिमिट्स, ये बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है. आपको मार्क करना है ऑप्शन डी. 27. If there is a perfect disagreement है, the marks in geography and statistics, then what would be the value of rank correlation coefficient? Perfect disagreement हो तो r should be -1 को ही perfect disagreement बोलते हैं. Any value? No, only one. No, only -1. Correct, option C.
क्वेश्चन नंबर 28, इफ u इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन सी एक्स एंड v इक्वल्स टू y माइनस b अपॉन सी वाई, ठीक है, x को u में कन्वर्ट किया आफ्टर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, y को v में कन्वर्ट किया आफ्टर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, स्केल फैक्टर सी एक्स सी वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों की साइन सेम है। देन व्हाट इज देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आर एक्स वाई और आर यू वी सेम ही रहेंगे और ये ऑप्शन है सी, आर एक्स वाई इक्वल्स टू आर यू वी। 29, इफ आर एक्स वाई इज 0.7 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स प्लस 0.2 एंड वाई, देखो 0.2 दोनों में ऐड किया है, वो चेंज ऑफ ओरिजिन है, स्केल तो लिया ही नहीं है, वैसे भी इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है, तो आर यू वी और आर एक्स वाई सेम होंगे, तो पुराना जो आर है वो क्या है, एक्स वाई 0.7, तो नया आर भी 0.7 ही रहेगा और वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इफ आर ऑफ माइनस एक्स वाई, मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है एक्स और वाई में से, और उसका वैल्यू -0.5 है, तो आर एक्स माइनस वाई में यहां पर भी एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो पुराना वैल्यू है वही रहेगा, तो अगेन इट विल बी माइनस ऑफ 0.5, तो ऑप्शन होगा बी। 31 देखते हैं, फॉर फाइंडिंग को रिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल, वी कंसीडर क्वालिटेटिव है तो ऑप्शन हो गया स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, for finding degree of agreement about beauty between two judges in a beauty contest, ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात है, ब्यूटी मतलब क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए हम यूज करेंगे रैंक कोरिलेशन, तो कौन सा लेंगे, वी यूज स्कैटर डायग्राम, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ऑप्शन बी। 33, what is the value of rank correlation coefficient if sigma d square, अच्छा सिग्मा डी स्क्वायर 0 हो गया तो 1 माइनस 0 का आंसर 1 ही रहेगा, क्योंकि पूरा जो फैक्टर है 1 माइनस के बाद वो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और आंसर बचेगा 1, तो ऑप्शन सी। इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन इन यूजुअल नोटेशन आर एक्स इक्वल्स टू आर वाई, मतलब दोनों रैंक सेम ही है फॉर ईच पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो दोनों रैंक सेम है तो डिफरेंस भी 0 रहेगा और सभी डिफरेंस का स्क्वायर भी 0 रहेगा और उसका टोटल भी 0 होगा, तो वही क्वेश्चन हुआ सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहां पर आंसर होगा 1, तो आर एक्स इक्वल्स टू आर वाई है तो आंसर होगा 1। 34 में भी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हाट इज द सम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ रैंक, मतलब सिर्फ पूछा है सिग्मा डी क्या होगा, सिग्मा डी ऑलवेज 0 ही होता है, वो हम कैलकुलेट करते भी नहीं है, लेकिन करेंगे तो हमेशा 0 आने वाला है, तो 35 का आंसर है ए। देखते हैं आगे, इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन इफ द रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स आर एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर, एग्जैक्टली रिवर्स है तो परफेक्ट डिसएग्रीमेंट, मतलब r इक्वल्स टू -1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, ऑप्शन बी r इज -1। 37, इन यूजुअल नोटेशंस which term is added in sigma d square for each repeated observation in rank कोरे, कौन सी टर्म हम ऐड करते हैं फॉर ईच, तो सिग्मा डी स्क्वायर में हम क्या ऐड करेंगे, एक्चुअली फॉर्मूला में सिग्मा डी स्क्वायर में हम ये फॉर्मूला होती है, मैं इसको प्रॉपरली फिर से लिख दूं क्योंकि ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है। उस वक्त फॉर्मूला ये हो जाती है 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1, तो सिग्मा डी स्क्वायर में क्या ऐड करते हैं, हम करेक्शन फैक्टर ऐड करते हैं, और करेक्शन फैक्टर क्या है, ये है सिग्मा एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12, तो आपको लिखना है सिग्मा एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12, उसको टिक मार्क करना है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, लेकिन एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन को करेक्ट दिया है, बी में लिखा है सिर्फ सिग्मा नहीं है एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12, वो प्रिंटिंग एरर है हमारी नहीं, टेक्स्ट बुक की भी यही एरर है,
तो आपको टिक मार्क बी करना है, लेकिन बी में आप थोड़ा करेक्शन कर लो, बी के आगे ऐसा सिग्मा का मार्क कर लो, ठीक है, तो काम हो जाएगा। 38 What is the quickest method to find correlation between two variables? Scatter diagram is the quickest method. तो option A. Which kind of correlation will you get between number of units sold and its revenue at constant price? Price तो constant ही है, तो जैसे number of units बढ़ते जाएंगे ऐसी total revenue भी बढ़ती जाएगी। तो यूनिट्स सेल करना, जितना सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ेगा उतना रेवेन्यू बढ़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कम होगा रेवेन्यू कम होगा, मतलब डायरेक्शन सेम है मूवमेंट का, और सेम डायरेक्शन है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। और पॉजिटिव में भी प्राइस कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल का जो चेंजेस है उसका प्रपोर्शन, चेंज का प्रपोर्शन या रेशियो भी कांस्टेंट है, तो परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है परफेक्ट पॉजिटिव। So here we have discussed all the MCQs of this chapter, and from my point of view, so far the discussions are concerned. Everything is discussed, everything is completed. Just you need to complete all section wise practice. वो कंप्लीट करो और उसमें जो भी डाउट डिफिकल्टी है वो हम क्लासरूम में सॉल्व करेंगे, लाइव लेक्चर्स में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और हो सके तो हम उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अब आपको पूरा सेक्शन वाइज खत्म करना है। कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन वाइज प्रैक्टिस B, C, D, F। ओके, थैंक यू वेरी मच।